हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका मेरे ब्लॉग पे। आज मेरी नींद कुछ ज़्यादा ही जल्दी खुल गई थी और सुबह सबसे पहले उठ के मैं पानी पीती हूँ और अपना डे स्टार्ट करती हूँ। और आजकल गर्मी ज़्यादा बढ़ने की वजह से सनराइज़ भी कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाती है। आई थिंक अराउंड 5 AM में ही मतलब सनराइज़ हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं उठकर फ्रेश हो चुकी थी, ब्रश भी कर चुकी थी, स्किन केयर भी कर चुकी थी एंड देन मैंने अपनी मॉर्निंग प्रेयर भी कर लिया था एंड देन मैं लग गई थी अपने ब्रेकफास्ट बनाने की ओर। आज का मेन्यू था बेसन का चीला एंड टी एंड कॉफ़ी। मैं ज़्यादा कुछ डालती नहीं हूँ उसमें, नॉर्मल बेसन, सूजी एंड बेसिक से मसाले जो भी घर पे आपके पड़े होंगे बस उतना ही डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मुझे ज़्यादा कुछ मसाले वाला खाना पसंद नहीं है। एंड देन बस पानी डालिए, उसके बाद उसको लम्प्स नहीं पड़े इसलिए उसको आप चलाते रहिए और अच्छा सा एक बैटर बना दीजिए। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर चाय भी रख चुकी थी। मैं आजकल टमाटर बाहर रखती थी और गर्मी की वजह से मेरे सब टमाटर सड़ चुके थे। जब मैंने चेक किया कि हाँ मैं इसमें मतलब बेसन के चीले में थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स के नाम पर ये डाल दूँगी तो ख़राब हो चुके थे। फिर भी मैंने एक प्याज, टमाटर, थोड़ी बहुत मिर्ची डाल दी थी मैंने और बस उसका बैटर रेडी हो चुका था। एंड देन यहाँ पे मैं बना रही थी बेसन का चीला, लेकिन हाँ सिंपल बेसिक मसालों के साथ भी बहुत टेस्टी बना था ये। और ये मेरा एवरी टाइम का गो टू ब्रेकफास्ट है, या तो बेसन का चीला या तो सूजी का। है ना, या सिंपल, क्योंकि इसमें मुझे प्रोटीन मिल जाता है और आजकल मैं जिम जाने लग गई हूँ, आई नीड प्रोटीन। मैं बस ये ऐसे खा लेती हूँ। एंड देन यहाँ पे चाय बन के रेडी हो चुकी थी और मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड को चाय सर्व कर चुकी थी। एंड देन मैं यहाँ पे बैठ के बस अपना फ्रूट खा ही रही थी कि मेरी बेटी उठ गई। और आजकल उसकी आदत ऐसी हो चुकी है कि वो जब भी उठेगी ना तो उसको उसके सामने मेरा होना मतलब मैंडेटरी है, उसको पापा भी नहीं चाहिए। और अगर मैं जाऊँ नहीं ना तो वो उठेगी भी नहीं और ना सिर्फ रोती रहेगी। इसलिए जाकर सबसे पहले हम लोग गुड मॉर्निंग बोलेंगे एक दूसरे को, है ना, हग करेंगे और उसको मतलब एटलीस्ट 5 मिनट्स हग चाहिए मेरा। उसके बाद उसको अपने पापा चाहिए। तो मैं उसको लेकर आ चुकी थी लिविंग रूम में, जहाँ पे हम लोग बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और तब उसका थोड़ा बहुत मूड ठीक हो रहा था, कैमरा देखकर भी थोड़ी नॉर्मल हो गई थी वो, नहीं तो वो रोती रहती अभी। और पीछे से उसके पापा उसको बुला भी रहे थे कि आ जाओ, लेकिन नहीं, जब तक उसका डोज कंप्लीट नहीं हो जाए ना, मम्मी का हक उसको जब तक कंप्लीट ना मिल जाए ना, तब तक वो बिल्कुल नहीं जाती है। एंड देन फिर उसके बाद मैं लग गई थी अपनी बेटी के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। मैंने उसके लिए बनाया था पैनकेक, और ये लिटिल जॉयस का पैनकेक आता है, नॉट स्पॉन्सर्ड, ओके। मुझको ये थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये मतलब रागी का है एंड देन हेल्दी भी है, स्वीट भी है, मतलब जल्दी भी बन जाता है और उसको पसंद भी है, इसलिए मैं ज़्यादातर यही ऑप्ट करती हूँ। और फिर मैंने उसको फ्रूट्स भी कट कर दिए थे एंड साइड बाय साइड मैं इसके लिए पैनकेक भी बना रही थी। एंड गाइस, इट इज़ नेचुरली स्वीटन, इसमें शुगर वुगर कुछ भी डाला है, हेल्दी ऑप्शन है बेबीज़ के लिए। एंड देन उसका ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका था एंड मैंने उसको सर्व कर दिया था। मैं उसको बुला रही थी कि ब्रेकफास्ट खाने आ जाओ। देन वो भी ब्रेकफास्ट खाने आ चुकी थी, खुश थी कैमरा देखकर। एंड देन उसको मैंने बिठा दिया था वहाँ पर ब्रेकफास्ट खाने के लिए और वो खुश भी थी देखकर। एंड देन फिर मुझे जिम जाना है, इसलिए मैंने साइड बाय साइड लंच की भी तैयारी कर रही थी। मैं हमेशा जाने से पहले लंच की तैयारी करके जाती हूँ, बिकॉज आने के बाद फिर मतलब टाइम नहीं रहता और फिर जल्दबाजी में करने से अच्छा इसलिए पहले ही प्रिपेयर करके जाओ और आकर बस आपको गैस ऑन करने की देरी है। और यहाँ पे मैं दाल हमेशा मिक्स करती हूँ और मैं दाल को भिगो रही थी। एंड देन मैंने देखा कि एक रात पहले के वहाँ बर्तन धुले हुए पड़े हैं और वो मतलब उनको भी स्टैक कर देती हूँ, सोचा मैंने, इसलिए मैं उनको स्टैक करने लग गई। और थोड़े बहुत बर्तन बचे थे तो उनको भी मैं वॉश करने लग गई थी, बिकॉज़ फिर वही होता है ना कि आने के बाद फिर मतलब सिंक गंदा, किचन गंदा, इसलिए पहले साफ़ करके जाओ तो आपको साफ़ सफाई मिल जाता है। एंड देन यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी अपने लिए पोस्ट वर्कआउट मील। मैंने सोचा था कि आज मैं ओट्स खाऊंगी, इसलिए मैं ओट्स को भिगो रही थी यहाँ पर। एंड देन ये मैं ऑलरेडी खाती रहती हूँ, बट ये टाइम मैंने सोचा कि थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती हूँ, 2 बार के लिए हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी मैं डिनर भी स्किप कर देती हूँ ना, तो उस टाइम में भी मैं ओट्स खा लेती हूँ। तो इसलिए ये सोच से मैंने मतलब थोड़ा ज़्यादा ही भिगो कर रख दिया था ओट्स। एंड देन मुझे जिम निकलना था, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बैठकर पानी पी रही थी। एंड देन मैं रेडी हो गई, अपनी बेटी को भी रेडी कर दिया था। एंड देन हम दोनों निकल गए थे
जिम के लिए। एंड देन ये रहा हमारा जिम जो हम लोग को अलॉट होता है यहाँ पर आर्मी में। एंड देन जिम में आकर भी मैंने थोड़ा अपने आप को हाइड्रेट किया, पानी वानी पिया। एंड ये रहा जिम। ज़्यादा वैसे फैंसी कुछ नहीं है, बट जितना भी है हमारे लिए बहुत अच्छा है। एंड देन आज हमें करना था बैक, सो हम लोग लग गए थे सब लोग मिलकर बैक वर्कआउट करने के लिए। तो हम लोग का एक ग्रुप है लेडीज़ का, सो हम लोग मतलब एक दूसरे का हेल्प भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। एंड देन बस वही नॉर्मल एक थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लिया था हम लोग ने। एंड देन बस जो भी है मैं थोड़ा बहुत इंस्टा पे भी पोस्ट कर लेती हूँ, सो आप लोग चाहे तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। एंड देन हमने जुम्बा वुम्बा भी किया लास्ट में। एंड देन बहुत गर्मी हो रही थी। एंड देन फिर हम लोग घर भी निकल गए और यहाँ हम पहुँच चुके हैं घर। आई नो अलाउ नहीं है ज़्यादा दिखाना, बट स्टिल मैं थोड़ा बहुत ग्लिम्स दे रही हूँ आप लोगों को। एंड देन घर आके मेरी बेटी को भी भूख लग गई थी, तो मैंने उसको चिप्स दे दिया। और फिर दाल भी बन चुका था, सो उसको भी तड़का लगा दिया मैंने, बिकॉज़ घर आते आते मुझको थोड़ा लेट हो जाता है, सो खाना भी बना देना पड़ता है हस्बैंड के लिए, हमारे लिए। सो हस्बैंड का भी आने का टाइम हो जाता है। एंड देन यहाँ पे दाल पक चुका था और हम लोग दिन में राइस खाते। तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि अरे इतना जिम करके आ रहे हो राइस खा रहे हो। कुछ भी करो आप, मैं राइस नहीं छोड़ सकते हम लोग, मुझसे भी नहीं छूटता। इसलिए थोड़ा ही सही 1 कप ही सही मैं राइस खाती हूँ। एंड देन दाल, मिक्स दाल। एंड फिर मैं यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत काम वाम करके फ्रेश होकर यहाँ पे मैं अपना पोस्ट वर्कआउट खा रही थी मील। एंड देन इसमें आप मतलब अपने चॉइस के फ्रूट्स डाल दो, थोड़ा सा हनी डाल दो, और मैंने यहाँ पे बेसिल सीड डाला है। ये सब करके बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसको ओवरनाइट ओट्स भी बोलते हैं, बट मैंने उसको ओवरनाइट नहीं रखा था, मैंने उसको थोड़ी देर के लिए भिगो के रखा था, तो वो भी काम हो गया। एंड देन यहाँ पे हम दोनों ने इंजॉय भी कर लिया था। और फिर यहाँ पे दिन में उसके पापा के आने के बाद हम लोग थोड़ा मस्ती कर रहे थे। और फिर उसके बाद मस्ती करने के बाद हम लोग ने थोड़ा रेस्ट किया, बिकॉज़ हमारा प्लान था बाहर जाने का। यहाँ पे हम मॉम बेटी रेडी हो गए और हम लोग रेडी होके निकल गए थे फॉर डिनर। और हम लोग डिनर पे इसलिए निकले थे बिकॉज़ आज थोड़ा स्पेशल डे था। और ये प्लेस पे मैं आती रहती हूँ, मुझे मतलब कोरियन फूड का थोड़ा ज़्यादा ही क्रेज़ है ना, तो कभी कुछ खाना होता है तो हम लोग कोरियन के लिए निकल जाते हैं। एंड देन आज स्पेशल डे ये था कि आज मेरा बर्थडे था और मैंने सोचा था कि मैं कुछ केक वेक नहीं काटूँगी, तो मैंने बस नॉर्मल डिनर के लिए हम लोग तीनों फैमिली, बस यहाँ पे छोटी सी फैमिली है हमारी, और हम लोग बस कोरियन खाने के लिए आ गए थे यहाँ पर। और मैं आप लोग को यहाँ पर व्यू दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ से हमको बुद्धा टेम्पल दिखता है, कितना अच्छा व्यू दिख रहे थे आप, है ना। और ये हम लोग शाम को आए थे, कितने आई थिंक सो 7 o'clock, अराउंड 7 o'clock। सो यहाँ पे मेरी बेटी, मतलब हम लोग सीटिंग वाले में बैठ गए थे, तो मेरी बेटी बस भाग रही थी। एंड देन इन्होंने हमको बेंचन डिशेस भी दे चुके थे, जिसको हम साइड डिशेस भी बोलते हैं। एंड देन हमारे ड्रिंक्स भी आ चुके थे। और एवरेज बोलूँगी मैं, ड्रिंक्स मुझे ज़्यादा इस बार पसंद नहीं आया। एंड देन दिस इज़ माई फेवरेट, देख रहे हो आप। मैं ज़्यादा मतलब कुछ और मंगाऊँ ना मंगाऊँ, मैं किम्बाप एवरी टाइम ऑर्डर करती हूँ, बिकॉज़ आई डोंट नो, बट उसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है। और इसलिए कुछ खाओ ना खाओ, किम्बाप और किमची ये मुझे बहुत पसंद है, इतना तो मैं खा लेती हूँ। और ये प्लेट मैंने अकेले ने ख़त्म किया था, मेरे हस्बैंड ने सिर्फ 2 की 3 पीस ट्राई किया होगा, बाकी सब मैंने ख़त्म कर दिया था। एंड देन यस, ये चॉपस्टिक से पकड़ के खाने में ना मुझको ना बहुत टाइम लगा था, बट मैंने सीख लिया है आखिरकार। एंड देन दिस इज़ सिंपल रामेन, जिसमें कुछ भी नहीं डाला है। एंड देन इतना डिनर करके हम लोग लौट चुके थे घर, बिकॉज लेट हो चुका था और ज़्यादा टाइम हम लोग बाहर रह नहीं सकते। सो इतना मेरा व्लॉग था, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट। बाय बाय।